स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी विद मोटिवेशन में। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग आरओ भर्ती 2023 के बारे में। प्री और मेंस की जो कंफर्म एग्जाम डेट है वो मैं आपको बताने वाला हूं। प्रारंभिक परीक्षा क्रैक करने के लिए आपको कितना स्कोर करना होगा जिससे आपकी जो प्रारंभिक परीक्षा है वो क्लियर हो जाए। आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ने से क्या परीक्षा तिथि आगे बढ़ सकती है। आपको पता ही है कि जो आवेदन की अंतिम तिथि है उसको बढ़ा दिया गया है, तो क्या आपकी जो परीक्षा तिथि जो मैं बताने जा रहा हूँ वह भी आगे बढ़ सकती है, इस बारे में भी बात करेंगे। पदों की संख्या 411 से बढ़ सकती है, तो क्या पदों की संख्या जो है वो 411 है अभी, तो आगे चलकर ये बढ़ सकती है। अगर बढ़ सकती है तो कितनी बढ़ सकती है, इस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि क्या हो गई है। तो अभी तक ये 9 नवंबर थी, अब इसको बढ़ा करके 24 नवंबर कर दिया गया है। तो डेट जो आपकी आवेदन की तिथि बढ़ाई गई है उसको बढ़ाने का जो मुख्य कारण है वो आपको पता ही है कि ओटीआर में कितनी प्रॉब्लम हो रही थी अभ्यर्थियों को, इसीलिए इसकी डेट को बढ़ा करके 9 नवंबर से 24 नवंबर किया गया है। तो अगर आपने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो इस फॉर्म को अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा। अब बात करते हैं कि इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो क्या होने वाली है। तो मैं आपको कंफर्म एग्ज़ाम डेट बताने वाला हूँ। 99% आपकी एग्ज़ाम डेट यही होने वाली है। तो अगर प्री की बात करूँ कि प्री के लिए क्या होगी और मेंस के लिए क्या होगी, तो प्री की जो एग्ज़ाम डेट है वो आपकी 4 फरवरी होने वाली है। और अगर मेंस की मैं बात करूँ तो मेंस के लिए आपकी यह डेट 29 जून होने वाली है। तो ये डेट आप नोट कर लीजिए, क्योंकि आयोग के द्वारा जल्द ही कैलेंडर जारी किया जाएगा जिसमें यह डेट आपको देखने को मिल सकती है। तो अगर आपका जो आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई गई है तब भी आपका जो प्री का एग्ज़ाम डेट है वो 4 फरवरी ही रहने वाली है। तो इसलिए आप 4 फरवरी लेकर के अपनी तैयारी को जारी रखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2020 में जब आरओ के एग्ज़ाम हुआ था तो ये उसकी आप कट ऑफ देख सकते हो। ये कट ऑफ समीक्षा अधिकारी की थी और यहाँ पर आप सहायक समीक्षा अधिकारी की कट ऑफ देख सकते हो। तो इसी को बेस मानकर मैं आपको बताऊँगा कि क्या आपका जो है एम होना चाहिए कि हम कितने नंबर करें जिससे आप सेफ़ जोन पे रहें और आपका प्री क्लियर हो जाए। तो आपको सिलेबस पता ही है, टोटल 200 मार्क्स का होता है जिसमें 140 का आपका समान अध्ययन होता है और 60 मार्क्स की हिंदी होती है। टोटल 200 का होता है। 200 में आपका कितना सेफ़ स्कोर होना चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए प्री में, तो इसके लिए आपको 130 नंबर लेके चलना है। आपका जो एम होना चाहिए कितना होना चाहिए, तो 130 नंबर का आपको जो है एम लेकर के चलना है। 130 में अगर मान चलूँ तो 80 मार्क्स के आप कम से कम आपका समान अध्ययन और 50 नंबर की कम से कम हिंदी। तो 2020 और 2021 के अनुसार दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, 2021 का तो नहीं जारी किया गया कि 2021 में जब एग्ज़ाम हुआ था तो प्री के मार्क्स नहीं बताए गए हैं कि कट ऑफ क्या गई थी, लेकिन तब भी आपको 130, क्योंकि 125 या 128 के आसपास कट ऑफ गई थी जनरल की और बाकी कैटेगरियों में आप कम कर सकते हो। तो लेकिन आपको जो है 130 प्लस, आप किसी भी कैटेगरी में हैं तो 130 का आपको टारगेट लेके चलना है। तो 130 का अगर टारगेट लेके चलेंगे तो आपका प्री क्लियर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्या सीटों की संख्या बढ़ सकती है। तो हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि सीटों की संख्या ये 400-1100 से 500 के आसपास हो सकती है। तो अगर ये सीटों की संख्या अगर बढ़ती है तो नोटिस आयोग द्वारा जारी किया जाएगा। तो ये कुछ जानकारी मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो वीडियो आपको कैसा लगा, अगर पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।